सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर भड़के सीजेआई चंद्रचूड़, चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी करने के लिए समय मांगा जा रहा था और अब वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी करने के लिए समय मांगा जा रहा है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने आओ देखा ना ताओ और चुनाव आयोग के वकील से डायरेक्ट सवाल किया। पूछा कि आखिर 48 घंटों में वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी करने में दिक्कत क्या है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने जवाब दिया और जैसे ही जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस शुरू हो गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तो क्या सख्त एक्शन लिया गया है सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से, आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा है कि 48 घंटे के अंदर जारी हो वोटिंग आंकड़े, सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। तो ये जवाब तब मांगा गया है जब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ से सख्त एक्शन लेने और जल्द सुनवाई करने की मांग की है। एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है। 11 दिनों तक डेटा जारी नहीं किया जा रहा है और कहीं पर 4 दिनों तक वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी नहीं किया जा रहा है। और जब वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी किया जाता है तो इसमें 5.5% का उछाल दिखाई देता है। तो चुनाव आयोग इस 5.5% के डेटा को आखिर क्यों बढ़ाकर पेश कर रहा है? ये बढ़ रहा है या फिर कि बढ़ाया जा रहा है? कई सवाल खड़े होते हैं और इन सभी सवालों के जवाब चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा और चुनाव आयोग को यह निर्देश देना होगा कि 48 घंटों के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर दिया जाए। अब इसी पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग के वकील से सवाल किया कि क्या दिक्कत है, आखिर क्यों 48 घंटों के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा नहीं देते। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है सुनेगा। इसमें लिखा है खबर में आज तक की कि रातों रात जारी नहीं हो सकता वोटिंग प्रतिशत का डेटा। तो ये जवाब दिया गया है सीजेआई चंद्रचूड़ को चुनाव आयोग के वकील की तरफ से। और जैसे ही वकील ने यह जवाब दिया वैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि क्यों नहीं जारी हो सकता है, रातों रात नहीं जारी हो सकता है। चलिए मान भी लिया जाए, आखिर 48 घंटों में क्यों नहीं जारी किया जा सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने क्या बोला सुनेगा। देखिए खबर में लिखा है कि इस पर सीजेआई ने चुनाव आयोग से पूछा इसे लगाने में दिक्कत क्या है। ईसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह रातों रात नहीं हो सकता। चुनाव आयोग के ओर से पेश वकील अमित शर्मा ने सीजेआई से कहा कि डेटा को सभी स्तरों पर जांचने की जरूरत होती है और इसमें समय लगता है, कुछ मिसमैच हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा में कोई मिसमैच ना हो। जहां एक तरफ चुनाव आयोग का वकील ये कह रहा है कि हमें डेटा मिलता है, हम उसको मिलान करते हैं और मिलान के बाद जारी करते हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी तरह का कोई मिसमैच ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार ही ऐसा हो रहा है कि 11 दिनों तक वोटिंग होने के बाद वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी नहीं किया जा रहा है। पहले तो 48 घंटों में निकलकर सामने आ जाता था। आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग को इतना जवाब देने में इतना समय लग रहा है? अब ये मिसमैच को हटाने के लिए समय लिया जा रहा है या फिर कि जानबूझकर मिसमैच किया जा रहा है? इसी पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने सवाल भी किया है। देखिए इसमें खबर में लिखा भी है कि डेटा ने बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। हम चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग को मतदान अधिकारी से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसे वेबसाइट पर डालना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक पोलिंग एजेंट को डेटा देता है, तो डेटा दिया जाता है। हर एक पीठासीन अधिकारी प्रत्येक पोलिंग बूथ का डेटा देता है और ये डेटा दिया जाता है। ये राजीव कुमार ने खुद माना है। फिर भी इसके बावजूद 11 दिनों का समय क्यों लग रहा है? पूरी तरह से पारदर्शी रखते हैं हर चीज को। कैसे पोलिंग स्टेशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स मौजूद रहते हैं और कैसे वो हर चीज को देखते हैं, कैसे उनको शाम को कितने वोट्स वहाँ उस पोलिंग स्टेशन पे गिरे, इसका पूरा का पूरा खाका उनको मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। यानी हर पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट्स गिरे इसका भी डिटेल
कैंडिडेट को और पोलिंग एजेंट को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार ने खुद ये माना है कि डेटा शाम तक निकलकर सामने आ जाता है, हम निष्पक्षता से चुनाव करवाते हैं, हमारी निष्पक्षता ही पूंजी है और निष्पक्षता से काम हो रहा है। तो कितना ही निष्पक्षता से काम हो रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब शाम तक डेटा निकलकर सामने आ जाता है तो 48 घंटों के अंदर आखिर उसे वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया जाता, सवाल खड़ा होता है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह धमकी देते हुए नजर आते हैं कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए, वहीं दूसरी तरफ 5.5% से वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है, सवाल खड़ा होता है। अमित शाह कैसे धमकी दे रहे हैं और कैसे हैरान हैं, कैसे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, कैसे परेशान दिखाई दे रहे हैं वोटिंग प्रतिशत को लेकर। खबर भी दिखा देती हूं, खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एमपी के इन 8 मंत्रियों को हटाएंगे शाह ने दिए थी चेतावनी कि मतदान कम हुआ तो पद से हटाएंगे, 11 में से 8 के यहां घटी है वोटिंग। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाओ और अगर वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा तो मंत्री पद चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि धमकी देने के बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फंसती चली जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। और अगर चुनावों के बीच शेयर मार्केट गिरता है तो इसका असर सरकार पर पड़ता है। शेयर मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इसका असर सरकार पर पड़ता है और सरकार का तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि यह गिरावट तभी आती है जब मौजूदा सरकार पर निवेशकों को भरोसा नहीं रह जाता। और यह भरोसा कितना घटा है, खबर देखिए। इसमें लिखा है कि चुनाव की अनिश्चितता को लेकर एफपीआई सतर्क, मई में शेयरों से निकाले 17,000 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मई के महीने में 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं और मार्केट में इलेक्शन का डर दिखाई दे रहा है। तो रुझान तो अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार का क्या होने वाला है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह अपनी चाणक्य नीति चलाने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ धमकी दी जा रही है कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए, वहीं दूसरी तरफ मार्केट को लेकर भी अमित शाह का बयान निकलकर सामने आया है। शेयर मार्केट को लेकर अमित शाह का कहना है कि आप खरीदिए शेयर्स, मोदी सरकार वापस आने वाली है। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि अमित शाह ने कहा शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजों से पहले खरीदारी करें। तो आप देख सकते हैं हर तरफ से अमित शाह धमकी दे रहे हैं, कहीं पर हिदायत दे रहे हैं, कहीं पर मीटिंग ले रहे हैं। जहां एक तरफ शेयर मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वोटिंग प्रतिशत को भी उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत उठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए, जब वोटिंग प्रतिशत घटा है तब भाजपा को नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 1999 में 53% के आसपास वोटिंग हुई और जैसे ही वोटिंग प्रतिशत घटा भारतीय जनता पार्टी हार गई। आप देख सकते हैं कि 2004 में भी वोटिंग प्रतिशत घटा तो बीजेपी हार गई। 2009 में भी 48% के आसपास वोटिंग प्रतिशत रहा, तब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और जीती कब, 2014 में। जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है 63% के आसपास जब वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर लौटकर आती है। और वही कुछ 2019 में भी हुआ, 66% के आसपास वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार पर वापस आई। तो घटता हुआ वोटिंग प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और खतरे की घंटी बज चुकी है। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में आपस में कनेक्शन है, दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल सीजीआई चंद्रचूड़ ने सवाल भी किया है और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी करते हुए अब समय भी दे दिया गया है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि हमें समय चाहिए, अब सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आपके पास समय है और इस समय में आप हमें यह बताइए कि आखिर क्यों आप 48 घंटे में वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी नहीं कर सकते हैं। अब अगली सुनवाई 24 मई को होने वाली है। जब छठे चरण का मतदान होगा उसके ठीक पहले सुनवाई होगी और उस सुनवाई में चुनाव आयोग कितनी बुरी तरीके से फंस चुका है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अब चुनाव आयोग का क्या होगा और 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।